हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स में। बारिश के दिनों में घर और किचन के कामों में कुछ न कुछ परेशानियां आती ही है और इन परेशानियों को दूर करने के लिए आज मैं लाई हूँ बहुत ही अच्छे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनका यूज करके आप हमेशा अपने घर को क्लीन और हेल्पफुल रख सकते हैं। तो देखिए, पोषक तत्वों से भरपूर ड्राई फ्रूट बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर हम रोजाना इसे सेवन करें ना, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ड्राई फ्रूट की बात करें तो इसे हर उम्र के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं, इसलिए हर घर में ड्राई फ्रूट होता ही है। लेकिन कई लोगों को ये परेशानी होती ही है कि ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और खास तौर पर तो मानसून के दिनों में इसे स्टोर करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसे सही तरीके से रखना कैसे है, वो भी लंबे समय तक। इसे स्टोर कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप फ्रेश ड्राई फ्रूट ही खरीदें और हो सके तो पैकेट वाले ड्राई फ्रूट ही खरीदें। दूसरा तरीका है कि इसे रखने के लिए एयर टाइट डिब्बों का ही इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट को हमेशा एयर टाइट डिब्बों में बंद करके ही रखना चाहिए। ऐसा करने से ड्राई फ्रूट में सीलन नहीं आती, जिसकी वजह से वो क्रिस्पी बने रहते हैं और इससे इसमें नमी नहीं आती और लंबे समय तक खराब नहीं होते। यकीन न हो तो आजमा के जरूर देखें। दोस्तों, बारिश के दिनों में ना मच्छर और मक्खी खूब हो जाती हैं, तो इस DIY के बाद मच्छर और मक्खी घर में दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसे यूज करने के बाद वो घर में आने ही नहीं वाले। दोस्तों, बारिश के दिनों में मक्खी बहुत ज्यादा हो जाती है और घर में हर जगह घूमते उड़ते रहती है। जब ये खानों में बैठ जाते हैं तो हमें वो खाना खाने का मन ही नहीं करता और सारा खाना उठाकर हम डाल देते हैं डस्टबिन में। ये मक्खियाँ इतने परेशान कर देते हैं कि समझ में नहीं आता इसे घर से भगाएं कैसे। तो चलिए मैं बताती हूँ आज एक बहुत ही आसान सा तरीका। आप ले इस टाइप के डिब्बे। देखिए, मेरे पास 2-3 टाइप के डिब्बे हैं। ये हमें कुछ न कुछ फूड के साथ मिले होते हैं, या फिर बच्चों के छोटे छोटे खिलौने भी आप ले सकते हैं। कोई भी बेकार से कंटेनर आप ले लीजिए। अब हमको करना क्या है, इन कंटेनर के ऊपर हमें करने हैं छेद। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सूजा लिया है इसे छेद करने के लिए। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी नुकीली सी चीज ले लीजिए, जिससे हम इसमें छोटे छोटे होल कर सके। मैंने यहाँ पे 3 से 4 कंटेनर लिए हैं, तो इन सभी में हमें ऊपर होल कर लेने हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहती हूँ। तो देखिए, मैंने सारे कंटेनर को होल कर लिए हैं। अब हमें आगे क्या करना है, हमें लेना है नमक, जो हमारे किचन में हमेशा होता है। बड़ा कंटेनर है तो हम उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डाल देंगे। इन सारे कंटेनर में ना हमें थोड़ा थोड़ा नमक डाल लेना है। उसके बाद हमें लेना है कोई भी डिश वॉश लिक्विड और इसे हमें अपने सारे कंटेनर में थोड़ा थोड़ा डाल लेना है। इसे आप मिक्स करें तो ठीक, अगर नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद हमें लेनी है नेफ्थलीन की गोलियां, जिसे हमें ऊपर से डालना है। बड़े कंटेनर में मैंने यहाँ पे 3 से 4 गोलियां डाल दी है और छोटे छोटे कंटेनर में मैं सिर्फ एक एक गोली ही डालूंगी। अब डिब्बा कर देंगे हम बंद। अब आप देखेंगे कि हमने जो इसमें होल्स किए थे ना, वहाँ से इसकी स्मेल आ रही है। बस ये तो बनकर तैयार हो गई। अब इसे हमें उस जगह पर रखना है जहाँ से मक्खियाँ हमें बहुत परेशान करती हैं, जैसे किचन हो गया। जहाँ पर आपको लगे वहाँ इसे रख दीजिए। रूम में रख दीजिए, सोफे के नीचे रख दीजिए और देखिए आपके घर से सारे मच्छर और मक्खी कैसे छूमंतर हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह बारिश के दिनों में टोस्ट और बिस्किट सबसे जल्दी सीज जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं। जरा सा हवा लगा तो वो नरम हो जाते हैं, क्योंकि पूरा पैकेट एक बार में तो हम खत्म कर नहीं पाते। उसमें से थोड़ा ना थोड़ा बच ही जाता है और उसे ऐसे ही रखना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे या फिर बड़े उसे खाना पसंद नहीं करते। तो इसे नमी लगने से हम कैसे बचाएं, जिससे हमारे बिस्किट क्रिस्पी रहे। तो आप ले लीजिए एक एयर टाइट डिब्बा, जिसमें हम अपने बिस्किट या फिर टोस्ट के पैकेट को बहुत अच्छे से बंद करके रख सकें, जिससे वो नर्म ना हो और सीज जाने से बचे। या फिर एक दूसरा तरीका है कि आप ले एक टिश्यू पेपर, जिसमें थोड़ा सा चावल डाल दें
और इसका एक पैकेट जैसा बना लेना है और इसे डिब्बे के अंदर डाल दें ताकि आपके बिस्किट कभी नमी नहीं होगी, जिससे ये कभी सीतेगी नहीं और सारा का सारा बिस्किट पैकेट आपका ये जो नमी मॉइस्चर है उसको चावल सोख लेगा और आपके पैकेट एकदम फ्रेश रहेंगे। आपके टोस्ट और बिस्किट हमेशा क्रिस्पी रहेंगे। यकीन ना हो तो आजमा के जरूर देखिए। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि प्याज के रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं क्योंकि मानसून के दिनों में प्याज काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए बहुत महंगे मिलते हैं। तो इन बारिश के दिनों में हम इसे कैसे स्टोर करके रखें कि ये ख़राब ना हो, तो मैं बताती हूँ कि इसे सही तरीके से रखना कैसे है। दोस्तों देखिए, प्याज के रेट बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो मैंने सस्ते में ही ढेर सारी प्याज मंगाकर रख ली है क्योंकि प्याज को हम हर रेसिपी में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे साल भर के लिए स्टोर कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो अच्छे अच्छे प्याज हैं उनको मैं अलग रख रही हूँ, यानी कि जितने भी आपके फ्रेश प्याज हैं उनको हमें अलग करना है। मैंने पूरा एक कट्टा मंगाया है प्याज का, यानी कि प्याज की पूरी एक बोरी मंगाई है। तो इसमें से कुछ फ्रेश हैं, कुछ खराब हैं और कुछ बीज के हैं। तो जो सबसे पहले हमें अच्छे अच्छे प्याज को है अलग कर लेना है। देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रेश प्याज को अलग रखा है और जो खराब प्याज है उन्हें आप अलग रख दें, यानी इन दोनों को एक साथ रख देंगे ना तो हमारे प्याज बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे और इसकी स्मेल भी बहुत तेज होती है, जिससे ये पूरे घर में फैल जाएगी। और जो बड़े बड़े साइज के प्याज होते हैं ना, उन्हें आप सबसे पहले यूज़ करिए, ये जल्दी खराब होते हैं। जो मीडियम साइज के होते हैं, जो छोटे छोटे साइज के होते हैं, उन्हें आप लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 टब में अलग अलग रख रही हूँ। एक में मैंने अच्छे वाले प्याज को रखा है और दूसरे टब में मैंने थोड़े खराब टाइप के प्याज को रखा है, जिन्हें हमें पहले यूज करना है। और बहुत ज्यादा प्याज हो तो इसे हमें खुले जगह में फैला कर रखना चाहिए, जिससे इसकी स्मेल भी नहीं आती और ये लंबे समय तक ठीक रहते हैं। और जो ज्यादा खराब हो गए हैं उन्हें हम बाहर फेंक देंगे। दोस्तों, अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के दिनों में मक्खियाँ खूब आती हैं, चाहे हम घर के कोने कोने की सफाई क्यों ना कर ले, पता नहीं ये कहाँ से आ ही जाती हैं। तो इसे भगाने के लिए आपको बताती हूँ एक दूसरा तरीका कि जब भी आप घर की सफाई करते हैं ना, पोछा लगाते हैं, तो उस पोछे वाले पानी में आप डाल दे 1 चम्मच केरोसिन, यानी कि मिट्टी तेल। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद दूसरी चीज हमें लेनी है वो है नमक, जो कि हमारे घर में नेगेटिविटी को दूर करता है। इसी के साथ तीसरी चीज हमें जो लेनी है वो है सर्फ। इस पोछा वाले पानी में आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर डाल दें और अपने घर की कर ले अच्छे से सफाई, जिससे कभी भी मच्छर और मक्खी नहीं आएगी, ना ही किसी प्रकार का कोई कीड़ा आएगा। आपका घर हमेशा साफ सुथरा और फ्रेश रहेगा। टिप्स पसंद आई होगी तो जरूर यूज करिएगा। दोस्तों, इसी तरह हमें बारिश के दिनों में अनाज को बहुत संभाल कर रखना होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नमी हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो देखिए, मेरे यहाँ गेहूं की खेती की जाती है और जब फसल तैयार होकर घर आ जाती है तो सबसे बड़ा काम होता है कि इसे अगले साल की बुआई के लिए और पूरे साल गेहूं को खाने के लिए स्टोर करके रखना, क्योंकि अगर हम इसे सही तरीके से ना रखे ना तो इसमें घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और ये जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इससे बचने के लिए सल्फास जैसी कुछ जहर का यूज करते हैं, लेकिन इसका कुछ ना कुछ अंश हमारी शरीर में भी चला जाता है। दोस्तों, तो मैं बताती हूँ एकदम सही तरीका, बिल्कुल नेचुरल चीज, जिससे आप अपने गेहूं को साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं और उसमें बिल्कुल भी घुन या कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही हमारे शरीर को भी कोई हानि होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो गेहूं को आप अच्छे से धूप में सुखा कर रखें। मैं इसे 2 से 3 दिन अच्छे से तेज धूप में सुखा कर रख चुकी हूँ, जिससे इसकी नमी जो है वो पूरी सूख चुकी है
अब जो चीज हमें चाहिए वो है नीम पत्ता। देखिए मैंने ढेर सारी नीम पत्ता सुखा कर रखा है। जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसे इस तरीके से पूरा मिक्स कर देना है, यानी इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे। देखिए अब इसे हमें अपने गेहूं में ना पूरा मिला लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसे डालने से गेहूं आपका कभी भी खराब नहीं होगा, ना ही उसमें कीड़े लगेंगे। और इसे आपको जिस भी चीज में रखना है उसमें आप रख ले, जैसे ड्रम हो गया, डिब्बा हो गया, बोरी हो गई। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे चुमड़ी में या फिर इस टाइप की बोरी में रख ली है, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। और इसे मैंने अच्छे से पैक भी कर दिया है, जिससे इसमें नमी भी नहीं जाएगी और ये कभी खराब भी नहीं होगा। दोस्तों मैं हमेशा इसी तरीकों से अपने गेहूं को स्टोर करके रखती हूँ और ये आज तक कभी भी खराब नहीं हुई है। दोस्तों तो कैसी लगी आपको मेरी ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।